जय श्री राम दोस्तों, आप सबका वसंतम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम जब छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो भारत के और ख़ासकर बिहार के नज़रिए से हम देखें तो एक चीज़ जो होती है बड़ा ही कॉमन होती है कि हम लोग कहते हैं कि बड़ा जुगाड़ू होते हैं। चीज़ें कोई भी चीज़ कहाँ से मिल जाती है, कोई सपोर्ट मिल जाता है, कोई हमें मदद कर देता है, तो उस चीज़ का हम लोग पॉजिटिव रूप में फ़ायदा उठा करके आगे बढ़ते हैं। और ये अमूमन एक ह्यूमन का टेंडेंसी ही होता है कि जो चीज़ आपको सपोर्ट के लिए चाहिए, अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसका हम अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं, चीज़ों को सही तरीक़ा से इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। तो बिज़नेस में भी यही होता है कि शुरुआत में आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत कम होते हैं। जब आप बिज़नेस को सक्सेस के मोड पर लेकर चल जाते हैं तब लोगों को जानकारी होती है, तो तब वो आपको सपोर्ट करने आएंगे। शुरुआत में आपको कोई सपोर्ट करेगा नहीं, सिवाय कि आपका दोस्त या आपका रिलेटिव या जो भी आपका फैमिली है। तो मूल रूप से फैमिली ही है जो आपका परिवार, आपका संरक्षण करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको हेल्प करेगा। और बिजनेस का तो एक टर्म ही होता है कि फैमिली का जो इन्वॉल्व होता है वो ही सबसे अच्छा होता है। मतलब एक बिज़नेस को चलाने में फैमिली का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। भारतीय फैमिली में देखा भी गया और यही हमारा टेंडेंसी भी है। तो शुरुआत में आपको अगर कहीं से मदद मिल रही है, आप उसे एक्सेप्ट करें, पेशेंस रखें। अगर आप अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को कि आप पॉजिटिव चीज़ों को नहीं सोचेंगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। इसलिए शुरुआत में आपको जहाँ से जो भी सपोर्ट मिल रहा है आप उसे लें। यह मान कर चले, आपका ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हमें बिजनेस को आगे लेके चलना है। जब समय आएगा, जब आप अच्छी स्थिति में रहेंगे, आपका बिजनेस चलेगा, जब आप सक्षम हो जाएंगे तो आप उसे मदद कर दीजिएगा। तो शुरुआत में कोई भी हो, कहीं से भी कोई सपोर्ट मिल रहा है उसे लेकर चले। आपका दोस्त हो, आपके दोस्त का दोस्त हो, आपका रिलेटिव्स हो, कोई दूर दराज का हो, कहीं से भी हो, आप उसे एक्सेप्ट करें। क्या पता वहीं से आपका कुछ न कुछ बन जाए, वही सपोर्ट एक मील का पत्थर बन जाए। तो शुरुआत में निगेटिविटी आपको दूर रखनी है और यह मानकर चले एक एम जो है उसको हम लोग फुलफ़िल कर रहे हैं, एक उद्देश्य जो है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, ना कि सेल्फनेस जो एक स्वार्थपन होता है उसको पूरा करना है। आपका सिर्फ काम है मेहनत करना। तो मदद कहीं से मिले उसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा चीज़ यह है कि जब आप एक स्थिति में हो जाते हैं कि आप दूसरे को मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ये हमारी परंपरा रही है, भले ही पैसे के रूप में हो या खुद से उसे किसी को टाइम दे रहे हैं या खुद से किसी को सिखा रहे हैं, किसी भी रूप में हो, आपको मदद करनी ही चाहिए। वो मदद एक तरह का ये नहीं होता है कि आप उसकी भरपाई कर रहे हैं। जब भी आप किसी को मदद करेंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप सकारात्मक तौर पर यह सोचेंगे कि आपने किसी चीज़ के लिए कुछ अच्छा किया, एक गुड फीलिंग आएगा, गट्स आएगा, और वो चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस पैदा करेगी किसी को मदद करना। सोचिए हमारे जितने भी सारे ऋषि, संत, साधु, महात्मा जो कुछ लेते नहीं लेकिन उल्टा समाज को देते हैं, चाहे वो किसी पंथ से हो, धर्म से हो। और हमारा हिंदू समाज तो इसमें सबसे अग्रणी रहा है कि जितने भी सारे मेरे ऋषि, महात्मा, साधु, संत रहे हैं, सब एक प्रकार का क्या है, हमारे मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और वो समाज से क्या लेते हैं, कुछ तो लेते नहीं हैं, भगवाधारी होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हरि नाम लेते हैं, लेकिन समाज के कल्याण के लिए उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धिक सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके उससे एक कहे कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं, सीख देते हैं, मोटिवेट करते हैं, मदद करते हैं। और यही चीज़ उनको जो है ईश्वर की कृपा उन पे होती है। तो कहीं से भी कोई मदद मिले, शुरुआत कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उसे अपनाइए अपने व्यवहार में, अपने उसको अनुसरण कीजिए, बार बार उस पर काम कीजिए, उसका फ़ायदा उठाइए। और यह मान के चलिए कि जब हम एक स्थिति में हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में, तो हम भी दूसरे को मदद करेंगे। तो मदद आप लेते हैं तो वही मदद आपको समाज से आपको जो मिलता है वही आपको समाज को देना है, चाहे वो किसी रूप में हो, आर्थिक रूप से हो या किसी को समय दे रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, किसी भी रूप में आप जो ले रहे हैं, जो भी आपसे बन सकता है उसे करें। तो 2026 आपके लिए शुभकामनाएं।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।